दोस्तों, क्या आप भगवद गीता इन हिंदी की तलाश कर रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे भगवद गीता इन हिंदी। भगवद गीता हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें अर्जुन और कृष्ण के बीच युद्ध स्थल पर हुए संवाद का वर्णन है। ये ग्रंथ जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करता है और मनुष्य को सच्ची ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। भगवद गीता में कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और सांख्य योग जैसे विभिन्न योगों का उपदेश है। इस ग्रंथ में जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चिंतन किया गया है और समय की महत्वता, कर्म का महत्व, धर्म का अर्थ आदि पर बातचीत की गई है। भगवद गीता एक मार्गदर्शक ग्रंथ है जो मनुष्य को सही और धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। भागवत गीता का महत्व। भागवत गीता हिंदू धर्म के प्रमुख श्रुति ग्रंथों में से एक है और महाभारत युद्ध के युद्धकांड में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक प्रवचन है, जिसमें भगवान कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को जीवन के अलग अलग पहलुओं पर समझौते करने के लिए संवाद करते हैं। ये ग्रंथ भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसका महत्व निम्नलिखित कारणों से होता है। नंबर 1, ज्ञान की प्राप्ति। भागवत गीता में अद्वैत वेदांत का तत्व और संक्षेप में अनंत तत्व की ज्ञान की व्याख्या की गई है। इसमें जीव ब्रह्म परमात्मा के संबंध, योग, भक्ति, कर्म और ज्ञान मार्ग के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग प्रस्तुत किया गया है। नंबर 2, कर्मयोग और कर्म संन्यास। भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में कर्मयोग और कर्म संन्यास के अर्थ, महत्व और तत्व की व्याख्या की है। ये ग्रंथ योग के विभिन्न रूपों को समझाने के साथ साथ अपने कर्मों को निष्काम भाव से करने की महत्ता पर भी बल देता है। नंबर 3, नैतिक मार्गदर्शन। भागवत गीता में नैतिकता, यथार्थता और धार्मिक आचरण के मानकों की बात की गई है। इस ग्रंथ में सामाजिक और नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या करके मनुष्यों को सही और ईमानदार जीवन जीने का मार्ग दिया जाता है। नंबर 4, अंतर्ज्ञान और मोक्ष। भागवत गीता में अंतर्ज्ञान और मोक्ष के विषय में व्याख्यान किया गया है। इस ग्रंथ में जीवात्मा और परमात्मा के बीच संबंध, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए समाधान, समत्व और त्याग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के तरीके बताए गए हैं। भागवत गीता अपनी अमूल्य शिक्षाएं और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, जो आध्यात्मिक और मानवीय उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। यह एक गहरा और सत्यापन ग्रंथ है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और सही मार्ग का चयन करने में मदद करता है। भगवद गीता के 18 अध्याय क्या हैं? भगवद गीता में कुल मिलाकर 18 अध्याय हैं, जो निम्नलिखित हैं। अध्याय नंबर 1, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन की दुविधा और मानसिक विचलितता का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य की महत्वपूर्णता समझाते हैं और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। अध्याय नंबर 2, सांख्य योग। इस अध्याय में संक्षेप में ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। यह अध्याय ज्ञान के माध्यम से सत्य की प्राप्ति के बारे में बताता है और शरीर और आत्मा के अंतर्गत अंतर को समझाता है। अध्याय नंबर 3, कर्म योग। इस अध्याय में कर्मयोग का वर्णन किया गया है। यह अध्याय कर्म के सही निष्कामता और कर्मफल की अनुपेक्षा को समझाता है और कर्मयोग के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति के बारे में बताता है। अध्याय नंबर 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग का वर्णन किया गया है। यह अध्याय संन्यास और कर्म संन्यास के मार्ग को समझाता है और योगी के लक्षणों के बारे में बताता है। अध्याय नंबर 5, कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में कर्म संन्यास योग का वर्णन किया गया है। यह अध्याय कर्म सन्यासी के लक्षणों के बारे में और कर्म सन्यासी के मार्ग के बारे में बताता है। अध्याय नंबर 6, ध्यान योग। इस अध्याय में ध्यान योग का वर्णन किया गया है। यह अध्याय मन की नियंत्रण, ध्यान की महत्ता और आत्मा के प्रकाश के बारे में बताता है। अध्याय नंबर 7, ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग का वर्णन किया गया है। यह अध्याय अविद्या, विद्या, परम ब्रह्म पर प्राप्ति और आधिकारी भक्त के गुणों के बारे में बताता है। अध्याय नंबर 8, अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग का वर्णन किया गया है। यह अध्याय मृत्यु और मोक्ष के बारे में और सद्गति के लक्षणों के बारे में बताता है। अध्याय नंबर 9, राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में राजविद्या राजगुह्य योग का वर्णन किया गया है। यह अध्याय इष्ट और अनिष्ट के फलों के बारे में, भगवत प्राप्ति के लिए उपायों के बारे में और देवताओं के भक्ति के बारे में बताता है। अध्याय नंबर 10, विभूति योग। इस अध्याय में विभूति योग का वर्णन किया गया है। यह अध्याय भगवत प्राप्ति के विभिन्न रूपों के बारे में बताता है और भगवान की महिमा को प्रशंसा करता है। अध्याय नंबर 11, विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग का वर्णन किया गया है। यह अध्याय भगवान के विश्वरूप के दर्शन के बारे में बताता है और अर्जुन की भक्ति और आदर्शवाद की प्रशंसा करता है। अध्याय नंबर 12, भक्ति योग। इस अध्याय में भक्ति योग का वर्णन किया गया है। यह अध्याय उत्तम भक्ति के लक्षणों के बारे में बताता है और भक्ति के फलों के बारे में बताता है। अध्याय नंबर 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का वर्णन किया गया है। यह अध्याय शरीर और आत्मा के बारे में और ज्ञान के आदेशकर्ता के बारे में बताता है। अध्याय नंबर 14, गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में गुणत्रय विभाग योग का वर्णन किया गया है।
यह अध्याय सत्व, रजस और तमस गुणों के बारे में बताता है और गुणों के प्रभाव को समझाता है। अध्याय नंबर 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में पुरुषोत्तम योग का वर्णन किया गया है। यह अध्याय परम पुरुष के बारे में और पुरुषोत्तम की महिमा को प्रशंसा करता है। अध्याय नंबर 16 दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योग का वर्णन किया गया है। यह अध्याय दैवी और आसुरी प्रकृति के विशेषताओं के बारे में बताता है और सत्संगति के महत्व को प्रमाणित करता है। अध्याय नंबर 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग का वर्णन किया गया है। यह अध्याय 3 प्रकार की श्रद्धा के बारे में और श्रद्धान के अनुरूप यज्ञ के बारे में बताता है। अध्याय नंबर 18 मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में मोक्ष संन्यास योग का वर्णन किया गया है। यह अध्याय भक्ति, ज्ञान और कर्म के मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताता है और अंतिम उपदेश के रूप में प्रशंसा करता है। ये 18 अध्याय भगवद गीता का पूरा संरचनात्मक हिस्सा हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म, योग, भक्ति, कर्म और मोक्ष के महत्वपूर्ण विषयों को संकल्पित करते हैं। इन अध्यायों में आदर्श जीवन के सिद्धांत, मानवीय संबंधों की समझ और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मार्ग बताए गए हैं। दोस्तों, दूसरे वीडियो में हम भगवद गीता के अनुसार आत्मा, परमात्मा, कर्म और त्याग क्या है ये बताने वाले हैं, तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बोलो राधे राधे।